क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बताइए 5 साल पहले था ना 20 साल का मेरे भाई, क्या था 5 साल पहले था 20 साल का, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 25 साल का हो जाएगा ना। 5 साल पहले था वो 20 वर्ष का, तो अभी वर्तमान में कितना होगा 25 साल का हो जाएगा। तो बताइए 20 5 25 वर्ष, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि कह दूं ए का जो है ए का 10 वर्ष बाद उम्र क्या हो जाएगा, 10 साल बाद, तो बाद जाना है तो क्या करेंगे, सीधा हम लोग 20 में हम लोग देखिए वर्तमान में वर्तमान में कितना पता चल गया, देखिए वर्तमान में 25 पता चल गया। अब 5 साल हम लोग 10 साल बाद जाएंगे तो 10 हम लोग जोड़ देंगे, तो बताइए 25 और 10 कितना हो जाएगा, 25 10 इस तरह से हो जाएगा 35 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद जो इसका उम्र हो जाएगा वो हो जाएगा 35 वर्ष। कोई दिक्कत। अब यहीं से आपको मैं कह दूं कि a प्लस बी का जो है a प्लस बी का, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का 10 वर्ष बाद का जो उम्र होगा ना, 10 वर्ष बाद का जो उम्र था a प्लस बी का, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, a प्लस बी का जो है 10 वर्ष बाद का जो उम्र था मेरे भाई, 10 वर्ष बाद का जो उम्र होगा, 10 वर्ष बाद का a प्लस बी का 10 वर्ष बाद का जो उम्र होगा वो हो जाएगा 50 वर्ष। ध्यान दीजिएगा 50 वर्ष। तो मैं आपसे कह दूं कि ए का जो है a प्लस बी का वर्तमान का उम्र बता दीजिए मेरे भाई क्या होगा, तो क्या कहिएगा, ये 10 वर्ष बाद ना होगा 50, तो वर्तमान में आना तो एक के लिए, देखिए 2 गो व्यक्ति है तो एक के लिए घटाएंगे तो 10 घटाएंगे, एक के लिए 10, लेकिन ऐसा ऐसा 2 गो है तो 10 घटेगा तो ए का भी घटेगा, 10 घटेगा तो बी का भी घटेगा, ए का भी या बी का भी घटेगा, तो 10 दूना 20 घटेगा, एक के लिए 10, ऐसा ऐसा 2 गो है तो 10 दूना 20 घटेगा, तो 50 में से 20 घटाइए कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। मैं कह दूं कि इसी तरह से a प्लस बी का जो है a प्लस बी का अब 5 वर्ष पहले का उम्र बताइए क्या था, 5 साल पहले का उम्र क्या था, 5 साल पहले का उम्र क्या था, पूर्व जाना पहले। तो वर्तमान में बताइए जी मेरे भाई कितना आया 30, वर्तमान में a प्लस बी का उम्र 30, अब 5 साल पहले जाना तो एक के लिए 5 घटेगा, ऐसा ऐसा कितना है, ऐसा ऐसा देखिए 2 गो है तो 5 दूनी 10 घट जाएगा। तो बताइए 30 में से 10 जाएगा कितना, 20 वर्ष। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से हम लोग घटाएंगे, जोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, पीछे घटेंगे, वर्तमान का दिया रहेगा आगे जाएंगे तो जोड़ देंगे, पहले जाएंगे वर्तमान का दिया रहेगा आगे जाएंगे तो जोड़ देंगे, पहले जाएंगे तो घटा देंगे, बाद का दिया रहेगा वर्तमान में आना है तो घटा देंगे, पहले जाना है तो और घटा देंगे, पूर्व का दिया रहेगा और वर्तमान में आना है तो जोड़ देंगे, फिर बाद में जाना है तो और जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बात रही सर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे, किस तरीका से करेंगे वो चीज़ समझिएगा। पहले इसको स्क्रीनशॉट मारना होता आप मार लीजिएगा। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कैसे, कुछ नोट में हम मेरे भाई लिखा रहे हैं वो लिखिएगा, हम लिखा रहे हैं कुछ नोट में, ध्यान दीजिएगा, गौर से लिखिएगा ये चीज़, इसी पर आपका क्वेश्चन सारा खत्म हो जाएगा। लिखना है तो लिख लीजिएगा, आयु संबंधित, आयु हम लिख देते हैं, आयु संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि रखना होगा कि आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक एक चीज नोट करिएगा, रखना होगा कि आयु संबंधित प्रश्न को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जिस समय का, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जिस समय का अनुपात दिया हुआ रहे, जिस समय का अनुपात दिया हुआ रहे, निश्चित राशि को भी उसी समय में परिवर्तित कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, परिवर्तित कर देंगे, फिर पुनः ध्यान दीजिएगा, फिर पुनः अनुपात के
नियमानुसार प्रश्न में दी गई निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे और जिसे ज्ञात करना होगा उसे गुना कर देंगे। बस इतना ही काम करना है मेरे भाई। चलिए सबसे पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट मारिए। सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका पहले मार लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा? आयु संबंधित प्रश्नों को ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा? हमने कहा कि आयु संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जिस समय का अनुपात दिया हुआ रहे निश्चित राशि को भी उसी समय में परिवर्तित कर देंगे। फिर पुनः अनुपात के नियमानुसार प्रश्न में दी गई निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे और जिसे ज्ञात करना होगा उसे गुना कर देंगे। यही ना हमने कहा। फिर से एक बार समझिए। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझाते हैं। हमने कहा, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अनुपात में डायरेक्ट जोड़ घटाव तो नहीं होता है। डायरेक्ट अनुपात में नहीं आप जोड़ सकते हैं, नहीं आप माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। सिर्फ उसके साथ जो होता है गुना और भाग कर सकते हैं, जोड़ घटाव नहीं होता है। इसीलिए अनुपात जिस समय का रहेगा आपको उसको कुछ भी टच भी नहीं करना है, अनुपात को कुछ नहीं करना है। अनुपात वर्तमान का रहेगा तो उसको वर्तमान में ही रहने देना है, बाद का रहेगा तो बाद में ही रहने देना है, पूर्व का रहेगा तो पूर्व में ही रहने देना है। लेकिन अब बताइए, वर्तमान का यदि निश्चित रेशियो दिया हुआ है, अनुपात में दिया है, तो निश्चित राशि को तो वर्तमान में ला सकते हैं, पूर्व में रहेगा तो वर्तमान में ला सकते हैं, बाद में ले जा सकते हैं। तो अनुपात के नियमानुसार प्रश्न अनिश्चित राशि को भी उसी अनुपात में बदल देंगे। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपका निश्चित अनुपात वर्तमान का है तो निश्चित राशि भी वर्तमान का चाहिए। यदि अनुपात आपका बाद का है तो निश्चित राशि भी बाद का चाहिए। यदि अनुपात आपका पूर्व का है तो निश्चित राशि भी पूर्व का चाहिए। ठीक है, जब का अनुपात उसी समय का निश्चित राशि, बस इतना ध्यान में रखिएगा। जो निश्चित राशि दिया रहेगा उसका तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे और जो पूछेगा उसे गुना कर देंगे। बस दो ही काम करेंगे, तुलना होगा रेशियो से, गुना होगा रेशियो से। ध्यान दीजिएगा। अब हमने कहा इसको हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है मेरे भाई, निश्चित राशि रहेगा ऊपर में, निश्चित राशि रहेगा ऊपर में, और अनुपातिक राशि रहेगा नीचा में। और जिसे ज्ञात करना होगा उसे हम लोग मेरे भाई क्या कर देंगे? बस गुना कर देंगे। यही काम तो हमको करना है और आंसर आ जाएगा। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसे ज्ञात करना होगा उसे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। आपका आंसर आ जाएगा और अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो अब सीधा हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझिएगा, यहाँ समझिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, 1 नंबर क्वेश्चन पर सीधा आते हैं। और ध्यान दीजिएगा कैसे चुटकी में आपका सवाल बनता है, कैसे आपका क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होगा वो देखिएगा। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होगा, बस देखते ही आंसर आएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। 2 व्यक्ति है कि मेरे भाई, 2 व्यक्ति है, ए और बी 2 व्यक्ति है। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, अर्थात ए माइनस बी बराबर 16। कौन बड़ा है? ए बड़ा है या बी? ए बड़ा है। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के क्या है? बराबर है। कह रहा है बी की आधी आयु। 1 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बी की आधी आयु मतलब 1/2,
आधी मतलब 1/2 ना, बी की आधी आयु 1/1 देखिए 1/1 1/1 मतलब 1/3। बी की आधी आयु मतलब 1/2 1/1 आयु के क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ देखिए बराबर है। बी की आधी आयु 1/1 आयु के बराबर है। हम आपसे कहेंगे कि ए और बी का हम रेशियो लिखना चाहेंगे तो आपको हमने रेशियो में भली भांति पढ़ा दिया है। यदि आप लोग रेशियो नहीं पढ़े हैं तो रेशियो का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें करते क्या, जो जिसके नीचे बराबर में रहता है, बराबर में इस तरह से दिया हुआ है और ऊपर में गुणांक जब 1 रहता है तो जो उसके नीचे रहता है वही उसका वैल्यू, अर्थात बी का वैल्यू 2। तो यहाँ लिख देते हैं बी का वैल्यू 2। अब बताइए ए का वैल्यू कितना, 3। देखिए ए के नीचे में कितना है, 3, तो ए का वैल्यू हो गया 3। इस तरह से ए और बी का हमने रेशियो लिख दिया, ठीक है। ये रेशियो कब का आया, वर्तमान का, बाद का या पूर्व का, कब का आया, वर्तमान का आया। क्यों, क्योंकि यहाँ भाषा पर ये ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु 1/3 आयु के बराबर है मतलब क्या, वर्तमान में ना, ठीक है, वर्तमान का दिया है। अब बताइए ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। अब बस ये 16 जो है 16 वर्ष ये निश्चित राशि हुआ। 16 वर्ष क्या हो गया, वर्ष लग गया। जब ये रुपया, पैसा, किग्रा, किलोग्राम, वर्ष, कुछ भी ऐसा यूनिट जब उसके साथ लग जाता है तो वो आपका निश्चित राशि हो जाता है। अनुपात में जो रहे वो अनुपातिक राशि, या जो अनुपात में नहीं रहे वो निश्चित राशि। जो अनुपात में है वो अनुपातिक राशि, या जो अनुपात में नहीं है वो निश्चित राशि। अब ये देखेंगे कि निश्चित राशि है कौन चीज़ का, तो ये ए जो है ये 16 वर्ष, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। अब रेशियो में देखिए कि ए बी से कितना बड़ा है। देखिए ए बी से कितना बड़ा है, ए बी से देखिए 1 बड़ा है, तो 12 का तुलना 12 से कर देंगे। अब हमसे जो भी पूछेगा बस उन्हें उसे गुना करेंगे। तो उनकी वर्तमान आयु है किन की, ए और बी की। कह रहा है उनकी वर्तमान आयु क्या है, किन की, ए और बी की। तो बात है ए की आयु निकालना है तो कितना से गुना, देखिए 3 से गुना, तो ये ए का आयु निकल गया। तो बात 16 तिया 48। इस तरह से 48 वर्ष किसका उम्र आ गया मेरे भाई, ये 48 वर्ष ए का उम्र आ गया। इसी तरह से 16/1 गुना जब हम 2 करेंगे, गुना 2 करेंगे तो ये बताइए किसका आ गया, 2 से गुना किए तो बी का निकल जाएगा। तुलना भी रेशियो से और गुना भी रेशियो से, ठीक है। तो बताइए जो निश्चित राशि था उसका तुलना उसी से कर दिया, जिसे निकालना है उसे गुना कर दिया। तो 16 दूना 32। तो ये उम्र किसका आ गया, ये उम्र आ गया किसका, बी का। ये देख उम्र आ गया बी का। तो यानी ए का उम्र हो गया 48 वर्ष, बी का हो गया 32 वर्ष। देखिए 48 और 32 ऑप्शन क्या हो गया, ये आपका 100% करेक्ट हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यदि स्क्रीनशॉट मारना है तो आप लोग मार लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर आ जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ध्यान दीजिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कह रहा है निर्मल तथा रुचि, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, निर्मल तथा रुचि की आयु का अनुपात 3:5 है मतलब क्या, वर्तमान में निर्मल है, N फॉर निर्मल। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, N फॉर निर्मल। निर्मल और रुचि की आयु का जो रेशियो दिया है 3:5 है। कितना है, 3:5। निर्मल और रुचि की आयु का अनुपात 3:5 है, मतलब कब का है, ये प्रेजेंट का है मतलब क्या, प्रेजेंट। आप लिखिए ना लिखिए, थोड़ा भाषा भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो निर्मल और रुचि की वर्तमान आयु का रेशियो 3:5 है। आपसे आगे देखिए क्या कह रहा है, इनकी आयु का योग 80 वर्ष है। किनकी आयु का योग, निर्मल और रुचि की आयु का योग। तो ये जो 80 वर्ष है मेरे भाई, ये क्या है, निश्चित राशि है, ठीक है, ये निश्चित राशि है। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे। तो ये देखिए कौन चीज़ है, योग है, तो योगफल का तुलना योगफल से, 5 3 8। अब आपसे जो पूछेगा उसे गुना करिए। आपसे कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो बताइए 10 साल बाद ना पूछ रहा है। तो किसी का पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, वर्तमान आयु पता चलेगा तो 10 साल बाद जाना है 10 जोड़ देंगे, 10 साल पहले जाना 10 घटा देंगे, तो बाद जाना है तो जोड़ देंगे। तो चलिए इन 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो पहले वर्तमान आयु निकालिए। ध्यान दीजिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ कर देते 80/,
80 बटे हमने 8 कर दिया, योगफल का तुलना योगफल से कर दिया, जो निश्चित राशि का रहेगा अनुपात के उसी पद से तुलना करेंगे। योगफल है तो योगफल का तुलना योगफल से करेंगे। यदि आपको यदि निर्मल का वर्तमान आयु निकालना है तो 3 से गुना। अब बताइए इसी तरह से 10 वर्ष बाद ना इसका पूछ रहा है तो 10 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये निर्मल का अब निकल गया 10 साल बाद का उम्र। अब इसी तरह से 80 बटे हम करेंगे क्या, 8 कर देंगे और यहाँ पर 5 से गुना कर दिए तो ये उम्र कब का निकल गया, रुचि का निकल गया, वर्तमान का। 10 साल बाद जाना है तो 10 जोड़ देंगे। तो ये बताइए इस तरह से यदि हम रेशियो में इसको नहीं सजाएंगे तो 10 साल बाद ये निर्मल का उम्र निकल जाएगा, ये जो निकल जाएगा 10 साल बाद निर्मल का उम्र निकल जाएगा और 10 साल बाद ये रुचि का उम्र निकल जाएगा। लेकिन आपको रेशियो में सजाने कह रहा है, तो रेशियो में जब सजाएंगे कब रेशियो में कहलाएगा, जब उसका रेशियो खत्म होगा, उसका यूनिट खत्म होगा, उसका कॉमन खत्म होगा, तभी ना रेशियो में कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन खत्म करेंगे। तो इसके बीच में बताइए रेशियो सजाइए। तो बताइए इस तरह से काट देते 8 दहन 80 तो 10 दिया 30 और 10 कितना हो गया 40। अब बताइए इसी तरह से हम इसको इससे काट दिए 10 हुआ, 10 पंचे 50 और 10 कितना हो गया 60। देखिए 10 साल बाद निर्मल का उम्र 40 वर्ष और 10 साल बाद रुचि का उम्र 60 वर्ष। अब बताइए यहाँ पर रेशियो में सजाना है तो कॉमन खत्म करिए। तो बताइए 20 दूना 40 और 20 दिया 60। इस तरह से 10 वर्ष बाद जो हो गया, 10 वर्ष बाद निर्मल और रुचि का आयु का अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया। कितना हो गया, 2:3। चलिए ठीक है, इस तरह से चलिए आपको लिखना होगा, स्क्रीनशॉट मारना है मार लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या दिया है, सचिन तथा राहुल की आयु का अनुपात 5:2 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रुक जाइए हम देख लेते हैं। हाँ 5:2 है। यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं, 5:2 है। सचिन तथा राहुल की आयु का अनुपात कितना, 5:2 है। ध्यान दीजिए, सचिन है और राहुल है। ध्यान दीजिए उसके आयु का जो अनुपात है 5 कितना है, ध्यान दीजिए सचिन और राहुल के आयु का अनुपात कितना है, 5:2 है। मतलब क्या, वर्तमान में सचिन और राहुल की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो, उनकी उम्र में कितना साल का अंतर है, 27 वर्ष का अंतर है। यानी किसमें, सचिन और राहुल में। तो 27 वर्ष का अंतर है। यहाँ देखिए कितना का अंतर है, देखिए 3 का अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से। अब जो पूछेगा बस उसे गुना कर देना है। तो देखिए कह रहा 6 वर्ष बाद सचिन की आयु क्या होगी कितना वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद सचिन की आयु क्या होगी। तो सचिन की पहले आप वर्तमान आयु निकालिए, 6 साल बाद जाना है तो 6 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहले सचिन की वर्तमान आयु निकालिए। तो देखिए कितना से गुना, 5 से गुना। तो सचिन की वर्तमान आयु निकालना है तो 5 से गुना, लेकिन 6 साल बाद जाना है तो क्या करेंगे हम लोग, 6 जोड़ देंगे। अब बात इससे काटिए, 9 तिया 27, 9 पंचे 45 और 6 51। इस तरह से आंसर कितना आ गया, 51 वर्ष आ गया। क्या आया, 51 वर्ष। तो इस तरह से सचिन का उम्र पता चल गया 6 वर्ष बाद। सचिन का वर्तमान में तो 45, सचिन का वर्तमान उम्र कितना, 45। अब बताइए 6 साल बाद कहेंगे तो 45 से 6 51 होगा ना। तो इस तरह से सचिन का जो 6 साल बाद उम्र हो गया वो कितना हो गया, 51 वर्ष हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। ध्यान दीजिएगा, चलिए स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर, यहाँ पर कह रहा है 4 में ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:7 है। ए और बी है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी है, इसके आयु का रेशियो दिया है, देखिए 6:7 दिया है। 6 कितना 7। ए और बी के आयु का रेशियो दिया है 6:7। तो कह रहा है यदि बी ए से 4 वर्ष बड़ा है, बी ए से 4 वर्ष बड़ा है, ध्यान दीजिएगा 4 वर्ष, बी ए से 4 वर्ष बड़ा है निश्चित राशि में ना, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे, या जिसे निकालना होगा उसे गुना कर देंगे। तो बी ए से 4 वर्ष अधिक है, 4 वर्ष, देखिए बी ए से 4 वर्ष बड़ा है। यहाँ देखिए बी ए से कितना बड़ा है, देखिए कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो बड़ा का तुलना बड़ा से कर देंगे, जो पूछेगा उसे गुना कर देंगे। तो आपसे कह रहा है कि 4 वर्ष, देखिए 4 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या होगा, 4 साल बाद। तो पहले ए और बी का वर्तमान आयु निकालिए ना, 4 साल बाद जाना है तो क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। तो ए और बी का पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान आयु निकालेंगे, और 4 साल बाद जाना है तो 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ए और बी का वर्तमान उम्र निकालिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर कर देते 4/1 गुना ए का वर्तमान आयु निकालना तो 6 से गुना।
अब बताइए 4 साल बाद जाना तो क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप खुद बताओ कि यहाँ पर 6 चौके 24 हो गया, 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24, एक का वर्तमान उम्र हो गया 24 और 4 साल बाद क्या होगा 24 4 28 होगा ना। इस तरह से हमने 4 जोड़ दिया। इसी तरह से 4 बट्टे हमने 1 कर दिया। और यहाँ पर बताइए बी का वर्तमान उम्र निकालना था 7 से गुना, तो बताइए 7 चौके 28 हो गया। बी का वर्तमान उम्र कितना हो गया 28, और 4 साल बाद क्या हो जाएगा 28 से 4 32 हो जाएगा ना। इसीलिए हम 4 क्या करते हैं जोड़ देंगे। तो ये 4 साल बाद ए का उम्र, ये 4 साल बाद बी का उम्र, लेकिन कह रहा है अनुपात क्या होगा, अनुपात में पूछ रहा है 4 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात। तो अनुपात में पूछ रहा है तो अनुपात में कॉमन तो खत्म करना होगा तब है ना अनुपात में सजेगा।